बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब को सब कुछ सिखाया। हाँ वाकई। मगर मोहम्मद रफी को सुनना और मुल्क की इकोनॉमी ठीक करना ये नहीं सिखाया। पॉलिटिकल सटायर। मुझे लगता है कि आपकी ये बात सुनकर मियाँ साहब खुद तशरीफ ला चुके हैं। अगले 5 साल वो यही कुछ करेंगे अब। मगर रफी साहब तो जा चुके, अब क्या सिखाएंगे? कालम निगार, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रफी की नहीं। सियासतदान, मैं सिंगिंग की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की नहीं। इस वक्त इकोनॉमी की बेहतर करने की जरूरत है, सिंगिंग की नहीं। तो मियाँ साहब गा के इकोनॉमी सही करेंगे। सारे गामा पादा नहीं सा, सारे पैसे वापस लाया। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका, मधुबन में राधिका नाचे रे, धीरे धन की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। हाँ साहब, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप और अमानुल्लाह खान साहब एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। जी बिल्कुल सर, कोई खुशगवार वाकया, कोई किस्सा? मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब, जो जिनका निज़ाम दीन नाम था रेडियो का, वो हम दोनों के उस्ताद थे। और वो रेडियो के बच्चों के प्रोग्राम में मैं बैठता था, इरफान खूसर बैठते थे और राशिद महमूद बैठते थे। क्या बात। जिनको अब हमारे बच्चे दादा अबू कहते हैं। वो कहते इन्होंने समझा आए, मैं क्या तुसी भी कोई हया करो यार, तुसी बाबियां ने बनाए ने क्या गेटअप बना लिया। हाँ, तो वो तो शुक्र करो परदादा नहीं कहते। तो वो माशाल्लाह हमने उनसे सीखा, उंगली पकड़ के चलाया। मुझे टीवी भी वही रेडियो से लेके आए थे। मोहसन मियाँ जनाब, आपने बहुत से सवाल किए, मैं भी इस मुगनिया और इस मुसन्नफा से सवाल करना चाहता हूँ। आपने अपने साबिक दोस्त पे किताब क्यों लिखी? कोई वीडियो लीक कर देती। हसन निसार से झिड़कियां खा के मैदा ठीक करवाने वाले कालम निगार, तुम्हें क्या पता किताब किस बला का नाम है? उर्दू बाजार में किताबों को जिल्द करके कोई कालिम निगार नहीं बन जाता। जिल्द का मजाक मत उड़ाओ। अगर तुम्हारी जिल्द अच्छी होती तो तुम साबिक खातून अव्वल ना होती। मेरी जिल्द नू गल्लां करने नाल सड़ी जिल्द भाई सु। कंदीला साहब, जब भी इम्कान पैदा होते हैं कि मियाँ साहब हुकूमत में आने को हैं, तो जो सबसे पहला नारा लगता है वो है अपने हमसायों यानी भारत से अच्छे ताल्लुकात बहाल करने का। लेकिन उसी के बरक्स जब उन पे चार्जशीट बनाई जाती है तो उसमें भी सरे फहरिस्त, बल्कि मेरे ख्याल में टॉप पर ही ये इल्जाम होता है कि वो भारत से हालात दुरुस्त करने की बात करते हैं। वाजपेयी साहब जब लाहौर तशरीफ लाए थे, बड़ी तारीखी बात है, वो खड़े होकर कह कर गए थे कि हमें अमन करना है, मैं अपनी कौम को समझाऊंगा कि ताकतवर पाकिस्तान हमसाया मुल्क भारत के लिए ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कमजोर पाकिस्तान। वाह, 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 तो ये मियाँ साहब जो है ना, उनका ये ख्वाब सिर्फ मियाँ साहब का नहीं है, ये बल्कि पूरी कौम का ख्वाब है कि हमसायों से तलकात अच्छे होंगे तो आपके मामलात सारे अच्छे होंगे। आई टोटली एग्री विद दिस। कौम तो जाहिर है उनके साथ है ही, क्या रेलिवेंट कुव्वतें भी इस बार इस बात की नजाकत को समझ रही हैं? अगर आप करतारपुर जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त मियाँ साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। करतारपुर जितना बड़ा मंसूबा है ना, ये उन्हीं ताकतों का बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी इस दफा साथ होंगी। क्या बात। अरे वाह 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 सोनेरा साहब, बहुत खुश हुआ। यानी कहना तीनों ते सुनाना नोनू। कलमकार आपसे खुश हुआ। कालम निगार खुश हुआ, इतने आप मुगैम्बो के बरादरे निस्बती। तेनू कोड़ी किने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किने बनाया भूतनी के, तेनू कोड़ी किने चढ़ाया भूतनी के, तेनू लाड़ा किने बनाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किने बनाया भूतनी के। आज तो कोरम पूरा है, दुल्हनिया लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। रोशा मियां फिर भाग आया आप मंडप से। अरे 2 दाने वाले सिट्टे। वैसे ये दूल्हा जो बलालगंज से आया है ना, इसकी ख्वाहिश ही रहेगी दुल्हन की, इसको दुल्हन भी नहीं मिलनी। खुदा झूठ ना बुलवाए तो ये मुझसे कम से कम कोई 10-15 साल बड़ा होगा। और ये इसका पहला शनाख्ती कार्ड जो बना था ना, वो भुट्टो साहब के साथ बना और अभी तक दूल्हा बना फिर रहा है ये।
अरे सरबाले मियाँ, आपने अशरफ खान को बुला लिया है। ये तो चंद्रगुप्त से भी सीनियर है। ये तो इतने पुराने हैं, इन्होंने तो डार्विन को कहा था कि मैं पहले बंदर होता था। वाह वाह